अगेन वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। स्टार्टिंग में तो पहले आप यही कर लीजिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का घंटा जरूर बजा दें, क्योंकि हमारे पास से जो नए वीडियो आए वो आप तक पहले पहुंच सके। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं क्लास 10th के फर्स्ट प्राइट बुक से द प्रपोजल, सबसे लास्ट चैप्टर, जो कि एक प्ले है। प्ले करने का मतलब कि एक नाटक है जिसे हमारे ऑथर एंटन चिको ने लिखा है, और वो एक बहुत ही अच्छे शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं और ड्रामेटिस्ट हैं। मतलब वो बहुत ही अच्छा नाटक भी लिख लेते हैं और छोटी छोटी कहानियाँ भी लिख लेते हैं। ये कहानी हमारे 1989 में लिखी गई थी। तो इस कहानी के बारे में अब हम आगे देखते हैं। उससे पहले इस कहानी के जो मुख्य कैरेक्टर हैं पहले हम उन्हें देख लेते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। तो चलिए, तो इस कहानी को अब हम स्टार्ट करते हैं। इस कहानी के जो मुख्य मतलब इस नाटक के, इस प्ले के जो मुख्य हमारे मेन कैरेक्टर है वो 3 कैरेक्टर हैं। उन 3 कैरेक्टरों के बारे में पहले हम जान लेते हैं कि वो कौन है। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारे कैरेक्टर हैं वो स्टेपन स्टेपनोविच चुबुको हैं, जो एक लैंड ओनर है, मतलब एक ज़मींदार हैं। इनके पास काफ़ी ज़मीन है। दूसरी उनकी बेटी है नटालिया, दूसरी उसकी बेटी है नटालिया। और तीसरा जो कैरेक्टर है हमारा है वो इवान वेसेलेविच लोमोव, जो कि इनके पड़ोसी हैं और खुद भी एक ज़मींदार है। ठीक है, तो अब हम कहानी को यहाँ से आगे स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, ऑथर के हिसाब से यह नाटक कुछ इस तरह से स्टार्ट होता है कि चुबुको अपने घर में बैठे हुए होते हैं और लोमो वेल ड्रेस्ड, बहुत ही अच्छी तरह से अच्छी ढंग के कपड़े पहने हुए, जो पार्टी में पहन करके लोग अक्सर जाते हैं, उस तरह का ड्रेस पहन करके और हाथ में ग्लव्स पहन करके, अच्छे शूज़ पहन करके, अच्छे बेल्ट्स पहन करके, और बहुत ही अच्छी तरह से वेल ड्रेस्ड, वेल मेंटेन होकर के उनके दरवाजे पे आते हैं, नॉक करते हैं। चुबुकोज आते हैं बहुत ही प्रसन्नता के साथ, खुशी के साथ, बहुत ही आदर से उन्हें अंदर लाते हैं। बोलते हैं कि प्रिय, बहुत दिन हो गया तुम्हें देखे हुए, कहाँ थे, जो सब लोग अक्सर करते हैं उस तरह का उन्होंने भी सराहा, अपना भावना प्रकट किया कि बहुत दिन हो गए, कहाँ से तुम, बहुत दिन से तुम्हें देखा नहीं। अब जो भी हो, खुशी हो या गम हो, लेकिन ऐसा उसमें बताया गया है कि बहुत ही खुशी से उन्होंने उसमें उन्हें बुलाया, अंदर आदर सत्कार किया और उन्हें बैठने को बोला। मतलब चुबुको ने लोमो को बैठने के लिए बोला। अब अगला सीन स्टार्ट होता है कि वहाँ पर बैठने के बाद वो पूछते हैं कि और बताओ कैसे आना हुआ। तो लोमो उनसे बोलता है कि मुझे आपसे कुछ रिक्वेस्ट करनी है, आपसे कुछ विनती करनी है। लेकिन इस बात को सुन करके चुबुको के दिमाग में कुछ अलग तरह का ख्याल आ जाता है कि हो सकता है कहीं ना कहीं ये हमसे पैसा मांगने, कहीं ना कहीं ये हमसे उधार मांगने आया है। ऐसा सोच उनके दिमाग में चल रहा होता है। तो इस बात को वो सोच ही रहे होते हैं कि तब तक अचानक से लोमो, क्योंकि लोमो एक उनका अच्छा पड़ोसी है और बहुत पहले से उनके फैमिली और चुबुको के फैमिली और लोमो के फैमिली के बीच में बहुत ही अच्छा संबंध रहा है। दोनों बहुत ही अच्छे पड़ोसी रहे हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए इस चीज़ का फायदा भी उसे लोमो को मिला। तो यह सोच के उसने चुबुको के सामने अपना प्रस्ताव रख दिया कि सर, मैं यहाँ आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। ठीक है, उसने प्रपोजल रख दिया, इसीलिए इसी बात से यह हमारा चैप्टर का नाम रखा गया है द प्रपोजल। तो उसने अपना प्रस्ताव उनके सामने रखा कि सर, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ और उसका हाथ में मांगने आया हूँ। तो इस बात को सुनने के बाद चुबुको बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं, खुशी से खड़े हो जाते हैं, उसे गले लगाते हैं, हक करते हैं, बहुत ही दुलारते हैं कि बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए कितना अच्छी बात है कि तुम हमारे पास उसके लिए प्रपोजल लेकर के आए। क्योंकि उसके दिमाग में तो कुछ और चल रहा होता है ना कि ये कहीं ना कहीं हमसे पैसा मांगने आया है, उधार मांगने आया है। लेकिन वहाँ तो बात कुछ और थी। वो पैसा मांगने तो उधर नहीं आया था, उधार मांगने भी नहीं आया था, वो प्रपोजल लेकर के आया था। ठीक है, तो वो दोनों के बीच में बात चल ही रहा होता है कि तब तक नटालिया का एंट्री हो जाता है। अब अगले सीन में नटालिया का आने के बाद बातचीत चालू होती है। नटालिया अपने सिंपल ड्रेस में आती है, आने के बाद बोलती है कि आप हमारे ड्रेस पे कुछ खास ध्यान नहीं दीजिए, क्योंकि मैं अभी काम कर रही थी। वो साथ में चाय लेकर के आती है, देखती है कि हमारे पड़ोसी आए हुए हैं, चाय सामने देती है और वो ये लगते हैं। उसी के बीच में वो दोनों के बीच में बात स्टार्ट हो जाती है। दोनों एक दूसरे से कन्वर्सेशन करने लगते हैं, क्योंकि बहुत दिन के बाद दोनों एक दूसरे से मिले होते हैं, इसीलिए उन लोगों के पास कुछ ना कुछ बात करने के लिए बातें होती है। और वहाँ से चुबुको चले जाते हैं।
तो वो चुबुको अभी तक नटालिया को बताया नहीं है कि वो उसका हाथ मांगने आया है, मतलब उससे शादी का प्रस्ताव लेकर के आया है। तो इस बात से अभी तक अनजान है नटालिया, क्योंकि नटालिया को अभी तक कुछ भी मालूम नहीं। अब अगले सीन में दोनों के बीच बात चल रही होती है। नतालिया और लोमो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और बात करते करते लोमो के मुंह से ऐसा कुछ निकल जाता है कि वो बोलता है कि मेरा ऑक्सन मेडोज और आपका तुम्हारा बीर्च वुड्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, काफ़ी नज़दीक हैं, हम लोग का फैमिली भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इस तरह से वो बोल करके जाते ही रहता है। ऑक्सन मेडोज और बीर्च वुड्स कहने का मतलब है कि ऑक्सन मेडोज एक तरह की घास होती है, ऑक्सन घास, और बीचवुड्स का मतलब भोजपत्र के जो पत्ते होते हैं उसे बीचवुड्स कहते हैं। तो वो ये सब बात बोलते हुए आगे बढ़ ही रहा होता है कि तब तक अचानक से नटालिया के दिमाग में एक बात खटकती है और वो बोलती है, एक्सक्यूज मी, तुमने अभी क्या बोला कि ऑक्सन मेडोज तुम्हारा है, मेरा ऑक्सन मेडोज? तो वो बोला कि हाँ क्यों नहीं, ऑक्सन मेडोज मेरा ही तो है। तो अब इस बात पे दोनों के बीच में झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब इस बात को लेकर के दोनों के बीच में हीटेड आर्ग्यूमेंट चालू हो जाते हैं, क्योंकि नटालिया बोलती है कि नहीं, यह ज़मीन मेरा है, ऑक्सन मेडोज मेरा है, और लोमो बोलता है कि नहीं वो मेरा है, मेरे दादा परदादा के ज़माने का है। तो नटालिया पूछती है कि अच्छा बताओ कि ऑक्सन मेडोज तुम्हारा कैसे है? तो लोमो उसे कंफ्यूज करने के लिए बोलता है कि तुम्हारी ग्रैंड मदर ने, मतलब सॉरी, लोमो के ग्रैंड मदर ने नटालिया के पिता के ग्रैंडफादर के पीजेंट को ये ज़मीन यूज करने के लिए दी थी। आप समझ सकते हैं ना किस तरह से रिश्ते को उलझाया जा रहा है, फंसाया जा रहा है, मतलब कंफ्यूज करना चाह रहा है। उसने बोला कि मेरी ग्रैंड मदर ने तुम्हारे फादर के ग्रैंडफादर के पीजेंट्स को ये ज़मीन यूज करने के लिए दी थी कुछ समयों के लिए, इसीलिए अब वो ऑक्सन मेडोज मेरा है। अब इस बात को सुन करके दोनों के बीच में हीटेड आर्ग्यूमेंट चालू रहता है और काफ़ी जोर जड़ाका वाला जोशीला वाला एकदम लड़ाई चल रहा होता है। उसी बीच चुबुको का एंट्री होता है, चुबुको आते हैं। अभी तक तो नटालिया और लोमो के बीच में आर्ग्यूमेंट चल रहा था, बहस चल रही थी। अब उसके बीच में चुबुको भी आ जाते हैं और वो भी इस बात को लेकर के लोमो से लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं, और ये बात अब बढ़ने लगती है। इसी बीच वो बहुत सारा चीज़ बुरा भला लोमो को सुना देती है और लोमो अब अकेला पड़ गया, इधर से ये दोनों हो गए हैं। काफ़ी देर तक आर्ग्यूमेंट चलने के बाद वो दोनों मिल करके लोमो को उठाते हैं और उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। घर से बाहर निकालने के बाद अनइंटेंशनली कैसे भी ऐसे ही बातों बातों में लोमो चुबुको बोल देता है, चुबुको के मुंह से निकल जाता है, हाँ, बड़ा आए थे मेरी बेटी का हाथ मांगने। अब इस बात को सुनते के साथ ही नटालिया आग पका जाती है कि क्या आपने पहले क्यों नहीं बताया कि वो हमसे शादी के लिए आया था या फिर मेरा प्रपोजल लेकर के आया था? जाइए आप उसे लेकर के आइए वापस, मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है, मैंने बहुत गलत तरीके से, मैं वो रिग्रेट करने लगती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इस तरह से बर्ताव, इस तरह से बात उससे नहीं करना चाहिए था, ऐसा उसके दिमाग में चलने लगता है। अब अगले सीन में चुबुको लोमो को फिर से अंदर लेकर के आते हैं। लेकर आने के बाद नटालिया उससे बहुत ही प्रेम से बात करती है, बोलती है कि नहीं चुबुको, लोमो, ये तुम्हारा ही ज़मीन था, ऑक्सन मेडोज तुम्हारा ही है, वो मेरा नहीं है। और इस बात को सुन करके पहले जब आर्ग्यूमेंट चल रहा होता है तो लोमो का धड़कन बढ़ जाता है, दिल का धड़कन, क्योंकि उसे धड़कन की थोड़ी बीमारी होती है, हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होता है जिस वजह से उसकी धड़कन बढ़ जाती है, हमेशा सांस बढ़ने लगता है। ठीक है, तो वो बोला कि हाँ मेरी धड़कन बढ़ गई थी, ऑक्सन मेडोज मेरा ही है। अब इन बातों को लेकर के वो कोई दूसरी बात टॉपिक स्टार्ट करना चाहते हैं, वो टॉपिक स्टार्ट करने के बारे में सोच ही रहे होते हैं। बात करते करते, इधर उधर का बात करते करते वो फिर अब पहुंच जाते हैं डॉग्स पे। लोमो के पास एक कुत्ता है जिसका नाम है गेस, और नटालिया के पास एक कुत्ता नाम है जिसका नाम है स्क्विजर। अब ऐसा है कि दोनों बात करते करते एक दूसरे से इस तरह का कंपैरिजन करने लगते हैं कि वो इसके कुत्ते को कम आंकने लगता है और वो उसके कुत्ते को, जैसे लोमो बोलता है कि आजकल मेरा गेस
थोड़ा लंगड़ा हो गया है, उसे चलने में दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। तो इस बात को लेकर के नटालिया भी बोल देती कि हाँ वो खराब भी था, मेरे कुत्ते का बराबरी कहाँ है। इस बात को लेकर के अब दोनों के बीच में फिर से हीटेड आर्ग्यूमेंट चालू हो जाता है। अब लोमो बोलता है कि मैंने उससे 125 रूबल में खरीदा था, तो वो बोलती है मैं इसे 85 रूबल में खरीदी थी। अब इस बात को लेकर के लोमो फिर से बोलता है कि ऐसे ऐसे कुत्ते बहुत सारे झाड़ियों में आपको मिलेंगे ऐसे ही हैं जिसका 25 रूबल भी अच्छे से दाम नहीं होगा। इस बात को लेकर के फिर से दोनों में लड़ाई झगड़े चालू हो जाते हैं और इस झगड़ा काफ़ी आगे तक बढ़ जाता है, जिसमें कि वो उसके फैमिली के बारे में बहुत कुछ बोलने लगती है, ये उसके फैमिली के बारे में बहुत कुछ बोलने लगता है और इन दोनों के बीच में हीटेड आर्ग्यूमेंट बहुत ही तेज़ी से चलने लगता है, जिस चीज़ को लेकर के फिर से चुबुको बीच में बोलने लगता है। अब ये दोनों फिर से एक साइड हो जाते हैं और बेचारा लोमो एक साइड अलग से हो जाता है। अब इन दोनों के लड़ाई में लोमो का दिल का धड़कन और तेज़ी से बढ़ने लगता है, जिससे बढ़ते के साथ साथ इधर झगड़ा चल ही रहा होता है, उधर लोमो अनकॉन्शियस हो जाता है, मतलब बेहोश हो जाता है। उतना सारा प्रेशर, उतना सारा बात वो सह नहीं पाता है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है और बेहोश होकर के वहीं पर गिर जाता है। वो गिर जाता है, उसके बावजूद भी वो दोनों उसके ऊपर कंटिन्यू हीटेड आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं, कंटिन्यू उसको कुछ ना कुछ सुना रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं। फाइनली जब वो देखते हैं कि नहीं ये पूरी तरह से बेहोश हो गया है, वो उसे हिलाते दुलाते हैं, उसे उठाया जाता है, उठाने के बाद पानी पिलाने का कोशिश किया जाता है। पानी पिला आगे के सीन में ये होता है कि उसे होश में लाया जाता है। होश में लाने के बाद चुबुको देखता है स्थिति को समझ सिचुएशन को देखते हुए उसने क्या किया कि वो एक हाथ नटालिया का पकड़ा, एक हाथ लोमो का, और दोनों के हाथों को एक में रख करके बोला कि मुझे रिश्ता मंजूर है भैया, लड़ाई झगड़े से मुझे परेशानी है, तुम लोग जल्दी से शादी अच्छे से कर लो। दोनों एक दूसरे को हो गए। अब इस चीज़ को लेकर के दोनों खुश तो हो जाते हैं, लेकिन फिर बात ऐसी होती है कि दोनों का दिमाग जो है वो चाइल्डिश है, ठीक है, मतलब बच्चे वाला पूरी तरह से दिमाग है। तो दिमाग होने के बाद कहीं ना कोई तो नुस्ख निकालेगा ना, स्टार्ट करेगा फिर से लड़ाई को। तो लड़ाई को फिर से स्टार्ट कैसे किया गया कि जब वो अच्छे से होश में आ गया, बैठ गया, तो बैठने के बाद जब उसके पिताजी हाथ में हाथ दे करके चले गए, अपना जान बचा के निकल गए कि भैया फिर लड़ाई होगा, फिर परेशानी होगी। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद वो जैसे ही वहाँ से निकल जाते हैं तो नटालिया फिर से थोड़े से मजाकिया मूड में बोल देती है कि नहीं वैसे भी जो मेरा डॉगी है ना वो तुम्हारे गेस से अच्छा है। अब इस बात को लेकर के फिर से लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता है, हीटेड आर्ग्यूमेंट फिर से चालू हो जाते हैं और ये प्ले यहीं पर ख़त्म हो जाता है। ये प्ले काफ़ी बड़ा ही है, उस प्ले का मैंने काफ़ी शॉर्ट समरी आपको बताया है, लेकिन इतना समरी से आपको इस कहानी को समझने में, इस प्ले को समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो बस आप एक बार थ्रू आउट इस कहानी को पढ़ ले ताकि आपको ये पता चले कि किस लाइन किसने बोला था, कौन सा लाइन किसने बोला, जिससे कि आपको आगे पढ़ने में सहायता मिलेगी या आगे क्वेश्चन आंसर करने में सहायता मिलेगी। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अब आपके साथ हमारी मुलाकात अगले वीडियो में होगी, तो प्लीज़ बने रहिए हमारे चैनल के साथ और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल को, ताकि और बेल का घंटा जरूर बजा देना, क्योंकि हमारे जो भी नई वीडियो होगी वो आप तक पहुंच जाएगी। थैंक यू।